सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। विश्व पर्यावरण दिवस के 28वां स्थापना मेरे द्वारा चलाया गया निःशुल्क पौधा वितरण सह रोपण के 54वां स्थापना और पर्यावरण धर्म एवं वनराखी मूवमेंट का 44वां स्थापना पर देश और दुनिया के तमाम बच्चे एवं बुजुर्गों को पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल की ओर से करता हूं प्रणाम। मैं इस कार्य के लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं पर्यावरण धर्म के बारे में मैं बताना चाहता हूं। हमने बाल अवस्था में 1966-67 में महाअकाल पड़ा था पलामू जिले में। ये केवल पलामू जिले में पूरे देश भर में। उस समय खाने को अन्न नहीं था और पीने को पानी नहीं था। हम लोग बहुत विकट स्थिति में बाल अवस्था में किसी प्रकार से हम लोग कहा जाता है कि घास की रोटी और पत्ता को खा करके जंगली कंदमूल खा करके हम लोग जिए थे। बाद में भारत सरकार द्वारा अमेरिकी जनता की भेंट दूध दरी आया था, उसको खा करके हम लोग ये सब खत्म हो गए। हम लोग किसी तरह से जीवन पार्जन किए थे। हमारे पिताजी एक किसान परिवार से आते थे। उनका लोगों से ग्रामीणों से बात कर रहे थे कि इस वनों को कटने से लगता है कि महाअकाल आया है। उसी बीच हमारे ग्राम डाली बाजार के बगल में एक तेलाड़ी पंचायत था। वहाँ पर संत विनोबा भावे उपस्थित हुए थे। उन्होंने अकाल से बचने के लिए कई एक रास्ता बताए थे। उस समय से मुझे लगा कि ऐसा दोबारा अकाल न पड़े जिससे पूरी मानव जाति के जीवन में संकट उत्पन्न हो जाए। ये दोबारा संकट न आने के उद्देश्य से 67-68 में मैंने अपने जन्मभूमि झारखंड के पलामू जिले के छतरपुर थाना के ग्राम पंचायत डाली बाजार के अपने भंडारी उन्या टाण में निजी भूमि पर 7.72 एकड़ पर वनरोपण किया और 67-68 के बाद 3 साल तक हमने अपने भूमि पर प्लांटेशन को लगाया। उसको बचाने के उद्देश्य से चारों तरफ से गड्ढा तेज खोदा कि उसमें जानवर न घुस जाए और उस गड्ढा में पानी जमा रहे बारिश का, उससे हमारा भूमि पर मॉइस्चर नमी बना रहे, जिससे पौधा मरने की आशंका कम रहेगा। हमने इस अभियान को शुरुआत किया और किसानों के रैती भूमि पर प्लांटेशन
पौधारोपण करना शुरुआत किया। उस समय किसान अपने निजी भूमि पर पौधा लगाने से डरते थे। क्यों सोचते थे कि अगर अपनी भूमि पर हम जंगल लगा देंगे तो सरकार हम लोग के जमीन ले लेगी। इस डर से कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसान पौधा लगाना नहीं चाहते थे। परंतु हमने कभी भी हार नहीं माना और आज 54 साल में देश दुनिया के तमाम लोगों को पौधा लगाने, प्रदूषण को भगाने, जंगल को बचाने पर लोगों को मजबूर कर दिया। आज 54 साल में नेपाल, भूटान समेत देश के विश्व के 15 देशों और देश के 21 जिलों के 78 देश के 20 राज्यों के 78 जिलों में 39 लाख पौधा और पर्यावरण धर्म के तहत वन राखी मूवमेंट के में वनों पर लगभग 5 लाख राखियां बांध करके उस वन राखी मुहिम में शामिल महिला पुरुषों को अंग वस्त्र दे करके सम्मानित किया और वन राखी मुहिम को आगे बढ़ाने का काम किया। यह अभियान जारी रहा। जब हमने 1967-68 में प्लांटेशन लगाना चालू किया था तो लगभग 77-78 में के आसपास जो पौधा लगाए गए थे मेरे द्वारा वो विधिक रूप में माफियाओं द्वारा काटने लगा लोग। उसको बचाने के उद्देश्य से, इसमें आवाज नहीं आ रही तो फायदा नहीं, बचाने के उद्देश्य से ठीक है, उस पेड़ को बचाने के उद्देश्य से हमने पर्यावरण धर्म और विश्वव्यापी पर्यावरण संरक्षण अभियान एक संस्था बनाया। वह संस्था आज तक अपने परिवार के खर्च से और अपने खर्च पर चलाते हैं। किसी से आज तक कोई मदद नहीं लिया। और हमने उस अभियान को जारी रखा और पर्यावरण धर्म में को पेड़ों को बचाने के लिए जो हमने वन राखी मूवमेंट चलाया, इस अभियान में हमारी अभियान जारी रहा और उस पर्यावरण धर्म के हमने विश्व को बचाने के उद्देश्य से 8 मूल मंत्र दिए। 8 मूल मंत्र में पहला मूल मंत्र, प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्मदिन पर पौधा लगाए और उसके बच्चे की तरह बचाए। जिसको केक काटना है काटे, लेकिन पौधा जरूर लगे। कोई भी शुभ कार्य में पौधा लगे। ऐसी मंत्र। और दूसरा, जन, यानी कोई भी एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गया है, गरीब है, लाचार है, उस व्यक्ति को मदद करने का काम करें। तीसरा जल, चौथा जमीन, पांचवा जंगल, छठा जानवर, सातवां पक्षी और आठवां
प्रकृति, यानी 8 मूल मंत्रों में 5 मूल मंत्र ज से, जी से, और 3 मूल मंत्र पी से। पौधा लगाना, पक्षी बचाना और प्रकृति बचाना। और ज से जन, आदमी, जंगल, जमीन, जानवर और जल, ये हमने मूल मंत्रों को दिया। जिस प्रकार से हमारे देश में भगवान बुद्ध का धर्म का प्रचार हुआ, हमारे जैन धर्म का प्रचार हुआ, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म का प्रचार हुआ, उसी प्रकार से मैंने पर्यावरण धर्म को प्रचार किया। और इस प्रचार को मैं रोका नहीं, लगातार आज 44 साल से हमारे देश में आते हैं बौद्ध भिक्षु। हमारे देश में और दूसरे देश से लोग आते हैं। आपके बोध गया में गंगा श्राद्ध में लोग करने आते हैं। ऐसे स्थान पर जा कर के हमने लोगों को पर्यावरण धर्म के बारे में बताया, समझाया और उनको प्रार्थना कराया, उनको शपथ दिलाया। आपको बताना चाहता हूँ, जितनी भी इस दुनिया में मानव जातियाँ हैं, सबका अपना अपना धर्म होता है। उस धर्म में आरती होते हैं और प्रार्थना होते हैं, और उस धर्म में एक बंधन होता है कि कोई भी व्यक्ति गलत काम न करे, उसके के लिए शपथ होता है। उसी प्रकार से हमारे पर्यावरण धर्म में प्रार्थना होता है। वो प्रार्थना क्या है, जैसे जहाँ भी प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, कोई भी लीडर हो, तो सब कोई के हाथ जोड़ करके, और जब पौधा लगाया जाता है तो पौधा स्थापना करने के पहले लोगों के बताया जाता है कि शिव और वृक्ष एक समान, पीते बीज करते कल्याण। एक समय भगवान शिव जी ने समुद्र से निकला हुआ विष पान करके इस सृष्टि को नाश होने से बचाए थे। आज पूरी दुनिया में उद्योग से के चीनी से निकला हुआ जहर, गाड़ी से निकला हुआ साइलेंसर से धुआं, विष, यह पूरा धरती ब्रह्मांड के 84 लाख जोनी जीवों पर खतरा के घंटी बजा रहे हैं। इससे बचने के लिए एक ही विकल्प है, वो भगवान शिव के समान पौधा और पेड़ है, उनकी स्थापना करते हैं लोग। जब उस पेड़ पौधा को स्थापना करते हैं तो उस स्थापना में हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में क्या है कि धन्यवाद हे प्रभु तेरा, हम करते बारंबार वृक्षों का कार्य सृजित करके निकट से करते हमको प्यार। प्राण वायु इनसे मिल पाई, भोजन जल की है बहुताई, बुद्धि स्वच्छ होकर हर्षाई, मिले प्रभु प्रेम का अद्भुत यह संसार। धन्यवाद हे प्रभु तेरा, हम करते बारंबार, करो सहाय हमारी ऐसी, सत्यम शिवम सुंदरम जैसी, जाएं छोड़कर भले सभी हम, सदा चले व्यवहार। धन्यवाद हे प्रभु तेरा, हम करते बारंबार। लोगों के प्रार्थना कराने के बाद प्रणाम करते हैं और शिव के समान पौधा को हम लोग स्थापना करते हैं। लोगों के बताते हैं, जो भी मानव जाति हैं, जो भी अपना अपना धर्म मानते हैं, वो मानिए, लेकिन उसके साथ साथ मेरा पर्यावरण धर्म भी मानिए। क्योंकि आप जानते हैं, दुनिया के लोग जानते हैं कि हमारे सावन के महीना में बाबा भोलेनाथ पर लाखों लाख की संख्या में प्रतिदिन जल चढ़ाया जाता है, इसी उम्मीद से साथ कि बाबा भोलेनाथ हम लोग के पूरे परिवार को सुख और शांति देंगे, अच्छा कोई फल देंगे।
मैं बोलता हूँ ठीक बात है, लेकिन आप पर्यावरण धर्म भी मानिए और पर्यावरण धर्म में आप पौधा लगा के उस पर भी जल डालिए, उस पर भी जले चाहना है। और भी शिव के समान ही पौधे हैं, भगवान शिव का दूसरा रूप है पौधा, उन पर भी पानी डालिए। तो भोलेनाथ पर जो आप जल चाहते हैं, तो भोले बाबा कब कितना फल देंगे वो तो हम नहीं बता सकते हैं, वो भोले बाबा ही जानेंगे। परंतु मेरे द्वारा चलाए गए पर्यावरण धर्म के पर पौधा लगा करके और उसमें अगर जल डालते हैं तो निश्चित रूप से आप अगर फलदार पौधा लगाए हैं तो 3 साल में, कोई 5 साल में, कोई 2 साल में, और अब तो बहुत से ग्राफ्टिंग आम आते हैं, 3 साल लगाएंगे आगे साल फलेंगे। तो जो फल डालेंगे, जल डालेंगे, तो फल जब लगेगा तो वो दिखेगा। कैसे दिखेगा कि एक वृक्ष 10 पुत्र समान। बहुत से लोग अनर्गल बात करते हैं कि एक वृक्ष 100 पुत्र समान, नहीं होता है, गलत है। बहुत से लोग कहते हैं एक पेड़ लगा दिए, गलत बात है, और गलती उनका नहीं है क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है, ज्ञान तब होता जब इसका पर्यावरण का कोई इतिहास होता है। पर्यावरण का कोई इतिहास नहीं है, इसके कारण लोग एक बीच से 100 पुत्र समान बोल देते हैं, पेड़ लगा रहे, नहीं, पौधा लगता है, पेड़ नहीं। क्योंकि हम बच्चे लोग क्या शिक्षा दे रहे हैं, तो बच्चे लोग को मैं बताना चाहता हूं कि बच्चे, आप पौधा और हम पेड़ हैं। कहीं भी पौधा लगता है, पेड़ नहीं लगता है। और एक पेड़ 10 पुत्र समान इसलिए कहा जाता है, आप लोग बोलिए ना, झूठा होता है, इसलिए कहा जाता है कि एक पेड़ 10 पुत्र समान कैसे होता है कि एक पेड़ से हमको छाया मिलता है, फल मिलता है, फूल मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड खाता है, ऑक्सीजन देता है, और मिट्टी को कटाव से रोकता है, छाया देता है, और मिट्टी से, उसका पत्ता से खाद बनता है, और बंजर मिट्टी को सॉफ्ट भूमि बनाता है। ये 10 तरह के एक पेड़ काम करता है। और अंतिम में जब लकड़ी, पेड़ मर भी जाता है तो उस परिस्थिति में उसका लकड़ी का हम लोग के काम में आता है। जैसे हिंदू हो तो जलाने का, और मुसलमान हो तो दफनाने जैसी आवश्यकता, घर बनाने की आवश्यकता में वो लकड़ी काम आता है। इसलिए कहा जाता है कि जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, माँ के गोद से कब्र तलक है सारा करिश्मा लकड़ी का। लकड़ी के बिना काम चलने वाला नहीं है। एक समय हमारा देश सोने की चिड़िया कहाने वाला देश में हम लोग, आज 10 साल 15 साल पहले हम लोग दूसरे देश से लकड़ी आ रहा था, लेकिन आज हम लोग आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। आज हरियाली तेजी से बढ़ रहा है। आज हमारे देश का जो 33% वन क्षेत्र होना चाहिए था, वो नहीं है। जनसंख्या बढ़ा, और वनों के क्षेत्र पर उसके साथ साथ बढ़ना चाहिए था, वो नहीं बढ़ करके वन का क्षेत्रफल घट गया, जिसके कारण प्रदूषण बढ़ा, गाड़ी बढ़ा, फैक्ट्री बढ़ा, उद्योग बढ़ा। इससे हमारा जो है पूरे विश्व में प्रदूषण की आग लगी, और वह आग ऐसी लगी कि वो पानी से नहीं बुझेगी, शुद्ध हवा से बुझेगी। शुद्ध हवा बनाने का कोई उद्योग और फैक्ट्री नहीं है, तो प्राकृतिक उद्योग हैं, पेड़ पौधे हैं। हम पेड़ पौधा लगा करके ही हम प्रदूषण नामक शत्रु को समाप्त कर पर्यावरण को हम बचा सकते हैं। देखिए
तो मेरा कहना है कि आज जो स्थिति आई है पूरी दुनिया में, क्योंकि 18वीं शताब्दी के अंत में 19वीं शताब्दी के शुरुआत में पूरे विश्व में एक औद्योगिकीकरण का क्रांति आया। उस क्रांति में लोगों के लगा कि हम लोग बहुत विकसित होंगे। लोग विकसित हुए, लेकिन यह पता किसी को नहीं चलने पाया कि इससे नुकसान क्या हो। पूरी दुनिया उसके कारण, उस नुकसान के से क्या कहिएगा, जो नुकसान भी होने वाला था पूरी दुनिया के किसी को पता नहीं, सो रही थी दुनिया। लेकिन आज हम 54 साल पहले मुझे पता हुआ कि आने वाला दिन क्या होने वाला है, आने वाला समय क्या होने वाला है, और हमने प्रदूषण को समाप्त करने का और पर्यावरण को बचाने का हमने शुरुआत कर दिया। इसलिए मैं गांव में जाता हूं तो गांव में लोगों को मैं ये बताता हूं कि गांव में वृक्ष खेती करो, उसकी अकाल सुखाड़ का भय नहीं है। और शहर में आकाश बाग का निर्माण किए। हमारे छत के ऊपर है, फलदार पौधे लगे हुए हैं, बगीचा है। तो उस बगीचा में तरह तरह के फल लगे हुए हैं। 2 मंजिला 3 मंजिला बिल्डिंग पर फलदार पौधा लगा दीजिए, वो फल देगा और ऑक्सीजन भी देगा, आप स्वस्थ रहेंगे। 100 दवा खाने से बेहतर 1-2 पौधा लगा के बचाएं। क्योंकि शहर का जो भूमि है 90% पक्कीकरण है, या तो नली है, सड़क है या मकान है। तो वहाँ जो प्रदूषण अधिक पैदा होना है, शहर में प्रदूषण अधिक पैदा होना है, और वहाँ पर पेड़ कम है, कच्चा भूमि कम है। तो उसको समाप्त करने के लिए एक ही विकल्प है कि जितना भी मकान बने हुए सब मकान पर 10 को 20 को पौधा लग जाए, सबके मकान पर प्लांटेशन हो। मकान पर प्लांटेशन, आकाश बाग का निर्माण किया। और आज इस अभियान को जो लोग को जोड़ा, जिस लोग को बताया, आज पर्यावरण धर्म एक ऐसा धर्म बन गया है कि लोगों को पूजा करना व्यवस्था हो गया है। आज हमारी देश की सभ्यता संस्कृति गांठ जोड़ने का है, और वृक्षों की पूजा तो सदियों से होते आ रहा है। बर का पूजा, पीपल का पूजा, बेल का पूजा, आंवला का पूजा, ये सब पेड़ों का पूजा सदियों से हमारे पूर्वज लोग करते आ रहे हैं। लेकिन हमने इस पूजा को दूसरे रूप में लेकर के और पर्यावरण धर्म बना करके और उसको मैं लोगों के बीच में जगाया और काम करने का और दिशा निर्देश दिया कि आप पर्यावरण धर्म को मानिए। इससे अपना अपना धर्म मानते हुए आप इस पर्यावरण धर्म को मानिए, और इस पर्यावरण धर्म को नुकसान न हो तो उससे के लिए लोगों के हम शपथ दिलाए कि पौधा लगा करके हम लोग कैसे बचाएंगे। तो उस शपथ में क्या कहा, पौधा लगाने पर शपथ दिलाया। शपथ में क्या कहा, कैसे लोग शपथ में मैंने शपथ दिलाया, उसमें क्या बोला कि वनों के हैं कई उपकार, मिट्टी पानी और ब्यार, मिट्टी पानी और ब्यार, जिंदा रहने के आधार। वन है तबे हम हैं, वन नष्ट हो जाएंगे तो सृष्टि का नाश हो जाएगा। सृष्टि को नाश होने से बचाना है तो प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण धर्म के 8 मूल मंत्रों को अपनाना होगा। ये पर्यावरण धर्म के 8 मूल मंत्रों का पहला पौधा लगाना जन्मदिन पर, और दूसरा जन, तीसरा जल, जंगल, जमीन, जानवर, पक्षी और प्रकृति को बचाने का उद्देश्य है। ये है पर्यावरण धर्म का उद्देश्य। जैसे आप जानते हैं या आपको बताना चाहता हूँ कि सिख धर्म में 5 क से है, केस, कड़ा की पान, कंघा और कच्छा। उसी प्रकार से पर्यावरण धर्म का 5 ज से है और 3 प से है।
और इसको लोग जब जो, चूंकि क्या है कि आप जानते हैं कि अगर सनातन धर्म का अगर कोई कथा पूजा प्रवचन अगर होता है तो उसमें 95% लोग सनातन धर्म के लोग होते हैं, हिंदू धर्म से आते हैं। अगर कोई मुस्लिम इस्लाम धर्म का अगर कोई जलसा प्रोग्राम अगर हो रहा है तो 95% उसमें इस्लाम धर्म के लोग होते हैं। अगर सिख भाई का अगर कोई जलसा प्रोग्राम अगर हो रहा है तो 95% सिख भाई होते हैं। और ईसाई धर्म का अगर कोई प्रोग्राम अगर हो रहा है तो 95% उसमें ईसाई धर्म का लोग होते हैं। लेकिन पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल का अगर प्रवचन होता है, शिविर लगता है, तो उस शिविर में सभी मानव जाति आते हैं, सभी समाज के सभी धर्म के लोग होते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग होते हैं। ये है पर्यावरण धर्म। सबो धर्म का निचोड़ एक पर्यावरण धर्म। अब आज के समय में जो पर्यावरण धर्म नहीं अपनाएंगे तो आने वाला पीढ़ी के कोई जवाब नहीं है। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि सोचो साथ क्या ले जाओगे। एक पौधा लगाओगे तो 7 पीढ़ी तक जाओगे। प्रकृति की सुंदरता की रक्षा करें, आने वाले पीढ़ी की स्वच्छ वातावरण है। ये हमारी सोच है, ये हमारी पौधा लगाने का उद्देश्य है। हमने जो लोगों के पौधारोपण के बारे में कहते हैं कि सोचो साथ क्या ले जाओगे। एक पौधा लगाओगे तो 7 पीढ़ी तक जाओगे। प्रकृति की सुंदरता की रक्षा करें, आने वाले पीढ़ी की स्वच्छ वातावरण। क्यों कि वनों की सुरक्षा केवल लाठी से नहीं, वन राखी से होगी। यह वन राखी मूवमेंट क्या हुआ, कहाँ आया कि जो माफिया द्वारा जो वनों को कटाई हो रहा था वो तो बंद हो ही गया 80 में। 77 में मैंने पर्यावरण धर्म चलाया और उस पर्यावरण धर्म के तहत ही वन राखी मूवमेंट चलाया। वन राखी मूवमेंट में वनों पर रक्षा बंधन किया, राखी बांधा महिलाओं को लेकर के, और लोगों के कहा महिला रक्षाबंधन के दिन भाई के कलाई पर राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। हर बहन, हर सिस्टर, मैं बोलता हूँ कि रक्षा की कामना होनी चाहिए। बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधते हैं, बांधिए, लेकिन बीच को भी भाई मान करके उस पर भी रक्षाबंधन होनी चाहिए। क्यों कि मानव रूपी भाई से जीवन रूपी भाई, वृक्ष भाई पर रक्षाबंधन करने से इस धरती पर 84 लाख जोड़ी जीवों की रक्षा होती है। क्यों कि अन्न और पानी के बिना तो 4 दिन आदमी जिंदा रह सकता है, परंतु हवा के बिना एक पल भी जीना मुश्किल है। तो वो हवा कहाँ से मिलता है? तो वन से मिलता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि वनों के हैं कई उपकार, मिट्टी पानी और ब्याज, मिट्टी पानी और ब्याज जिंदा रहने के आधार। यानी वन है तबे हम हैं। वन नष्ट तो सृष्टि का नाश हो जाएगा। तो सृष्टि को नाश होने से बचाना है तो पौधा लगाइए, वन बचाइए। ये हमारी जो वनों का जो क्षेत्रफल है, जब 1950-51 में हमारे देश की वनों का क्षेत्रफल 33% था और जनसंख्या आज से 10% था। उस समय की जो हमारी जिंदगी, उस समय के जो ऑक्सीजन, उस समय के जो हवा, उस समय के प्रदूषण में आवाज़ में बहुत का डिफरेंस हो गया। तो गाड़ियाँ बढ़ी, उद्योग बढ़े, आदमी बढ़े, जन बढ़े, तो वन क्षेत्र को भी बढ़ना चाहिए था, पेड़ों की संख्या बढ़ना चाहिए था। वो नहीं ऐसा हुआ। पेड़ों के क्षेत्रफल आज अगर जो स्थिति सरकार के हिसाब से 18%, 19% है, कहाँ 33% था, कहाँ 19%। तो इससे वन का क्षेत्रफल घटा।
तो इसके कारण जो है से एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गया। क्या? प्रदूषण नामक शत्रु से। ये प्रदूषण नामक शत्रु को समाप्त करने के लिए हम लोग को एक आज़ादी हुई है, परंतु दूसरी आज़ादी भी बाकी है। किससे? प्रदूषण नामक शत्रु से। इस देश के नौजवानों के शहीदों के मदद से हमारी देश आज़ाद हुई है, परंतु एक आज़ादी बाकी है, प्रदूषण नामक शत्रु से। और प्रदूषण नामक शत्रु को गोली बारूद से नहीं मारा जा सकता है, पौधा रूपी मिसाइल से समाप्त हम कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि पौधा लगाओ और प्रदूषण भगाओ और पर्यावरण बचाओ और पानी बुलाओ, और नहीं तो तीसरा विश्व युद्ध, जल संकट और अब आने वाला ऑक्सीजन संकट है, इसको कोई रोकने नहीं पाएगा। जिस प्रकार से धरती का तापमान बढ़ रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहे हैं, जंगल का क्षेत्रफल घट रहे हैं, गाड़ियाँ बढ़ रही है, उद्योग बढ़ रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, तो पेड़ों की अगर संख्या नहीं बढ़ेंगे तो एक्सीडेंट होना तय है। तापमान बढ़ेंगे तो ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग भी वो डिस्टर्ब हो रहा है, उसमें छेद हो रहा है, सूर्य के प्रकाश बिना छने हुए धरती पर पड़ रहा है, उससे तरह तरह की नई नई बीमारियाँ पैदा हो गया। इस बीमारियाँ से निजात मिलने के लिए या आने वाले पीढ़ी के स्वच्छ वातावरण देने के लिए एक ही विकल्प है, पौधा लगाना और वनों के बचाना। बच्चे लोग, हमारी बातों को अगर आप सुनते हो, जो भी व्यक्ति सुने, इसको आप लोग अमल में लाइए। और प्रत्येक व्यक्ति एक एक बच्चे जहाँ जगह मिलता है अपने नाम से, पिता के नाम से, चाचा के नाम से, चाची के नाम से, बहन के नाम से एक एक पौधा लगा करके उसको बचाइए। क्योंकि यह अभियान छोटा अभियान नहीं है, यह अभियान केवल हमारा झारखंड का और हमारा देश का अभियान नहीं है, यह अभियान पूरा विश्व का अभियान है। ये पूरे विश्व में प्रदूषण की आग लगी है। आपको बताना चाहता हूँ कि प्रदूषण नामक शत्रु इतना बड़ा शत्रु है कि परमाणु बम और आतंकवादियों से भी खतरनाक है। क्योंकि परमाणु बम अगर छूटता है तो उसका कोई एरिया होता है, उसका कोई सीमा होता है। आतंकवादी क्रूरता दिखाते हैं तो 100-200 लोग मारे जाते हैं, लेकिन प्रदूषण बढ़ने से जब प्रकृति क्रूरता दिखाती है तो उत्तराखंड त्रासदी, हुदहुद और सुनामी जैसे आपदा में लोगों के साथ साथ लाखों लाख की संख्या में लोग काल के गाल में समा जाते हैं। आज डायनासोर कहाँ है? डायनासोर समाप्त हो गया। अगर लोग आज समय रहते सावधान नहीं होंगे, नहीं चेतेंगे, तो जिस प्रकार से डायनासोर का जीवन लीला समाप्त हो गया, मानव का भी जीवन लीला समाप्त हो जाएगा। कितनी जरूरी काम है। एक टाइम भोजन नहीं करके चलेगा, एक दिन खाना नहीं खाए चलेगा, लेकिन एक पौधा नहीं लगा के बचाएंगे तो वो नहीं चलेगा, किसी भी कीमत पे नहीं चलेगा। यानी उठते, सूते और खाने तक हमेशा इस बात को याद रखना होगा कि हमको पर्यावरण धन को ठुकराना नहीं है, पर्यावरण धन को अपनाना है और वन राखी मूवमेंट को हम लोग के शामिल होना है। वन राखी मूवमेंट में जब चला तो मेरे द्वारा जो कट रहे थे जो पौधे, वो तो माफिया द्वारा बंद करा ही दिए, लेकिन 1980 में सरकार द्वारा वनों को, फॉरेस्ट को नीलाम किया जाता था, जंगल कटवाया जाता था। 1980-81 में उस अभियान ने सरकार को नींद खोल करके और हम लोग वनों को नीलामी होता था, कटाई होता, उसको बंद कराए। ये होता है समाज का। हमने बड़े चेक डैम बनने पर सरकार से लड़ाई लिया, बड़ा चेक डैम नहीं बनाइए, उसका आकार छोटा कीजिए। क्यों? कि जब बड़ा डैम बनता है तो 150 बरस में, 100-200 बरस में वो धीरे धीरे गाद से
मिट्टी के गाद से धीरे धीरे डैम भर जाता है और एक दिन वो टूट जाता है। तो हमने डैम बनाया, हमारे बच्चे के समय में डैम बना, हम उसका उपयोग किए। हमारा चौथा और पांचवा पीढ़ी जब आएगा उस समय डैम टूटेगा तो हमारा लाखों लाख की संख्या में हमारा चौथा पीढ़ी बहेगा, पांचवा पीढ़ी बढ़ेगा। तो इतना दूर तक सोचना होगा कि बड़ी डैम न बनाई जाए जिससे आने वाला समय, आने वाला पीढ़ी को नुकसान देना पड़े। जब 2008 में बिहार के डैम टूटा, कोसी नदी पर डैम जब टूटा तो 7 जिला बर्बाद हो गया, 7 जिला लोग बह गया, डिस्टर्ब हो गया। 2008 में सुंदरलाल बहुगुणा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणविद के साथ पटना में 2 दिवसीय हम लोग धरना दिए कि जो कोसी नदी से हुए नुकसान को उसको पुनर्वास दी जाए। तो हम लोग पहले से भी विरोध कर रहे हैं। टेहरी गढ़वाल में जो डैम बना उसमें भी हम लोग विरोध किए कि नहीं, बड़ी डैम नहीं बनाई जाए। तो बड़ा डैम न बने, बड़ा डैम बनने से बहुत बड़ी नुकसान होती है, उस पर लगाम लगाने की बात है। सरकार से कई बार संयुक्त राष्ट्र संघ को लिखा कि आप पूरी दुनिया में जितने भी फैक्ट्री हैं, जितनी भी चीनी निकल रहे हैं, जितनी धुआं निकल रहे हैं, उस फैक्ट्री का उद्योग को वाष्प चिमनी में कन्वर्ट करें, तब उनको परमिशन दें। क्योंकि वाष्प चिमनी अगर बनेंगे तो प्रदूषण कम हो जाएगा। गाड़ियां बन रही हैं तो उनका सलेंसर में वाष्प चिमनी लगाई जाए जिससे प्रदूषण कम हो। और अधिक से अधिक पेड़ कहाँ लगाया जाए? जो पहाड़ नंगे हो गए हैं उस पहाड़ को जो अधिक टेम्परेचर बर्दाश्त, अधिक टेम्परेचर बर्दाश्त करने वाले जो पौधे होते हैं, जैसे बर, पीपल, बरगद और पाकड़, आंवला, नीम, ये सब जो प्रजाति के जो पौधे हैं, ये नंगे पहाड़ पर खाली जमीन पर लगाई जाए तो वो अधिक से अधिक गर्मी बर्दाश्त करके भी वो जिंदा रह जाता है। सरकार को उसके बारे में भी लिखा। और पलामू प्रमंडल में तो एक ब्लैक शेडो जोन है, काली छाया है। भारत के आपके उड़ीसा का कालाहांडी, झारखंड के पलामू, और प्रदूषण में दुनिया का तीसरा और भारत का पहला धनबाद डिस्ट्रिक्ट है जो प्रदूषण से पूरा भरा पड़ा हुआ है। वहाँ भी हम लोग वहाँ भी जाकर के हमने प्रोग्राम दिया, पिछले साल भी प्रोग्राम दिया, जगह जगह प्रोग्राम दिया कि आप लोग जो है पौधा लगाइए, जो भी खाली ज़मीन है उस पर पौधा लगाइए, घर घर पौधा लगाइए। वहाँ गर्मी के दिन धनबाद जाएंगे तो पूरा डर से कपड़ा काला हो जाता है। ये सब हम लोग काम को करते करते आज 54 साल बिता दिए। यही कारण है कि आज दुनिया के 3 महान हस्ती, संत मदर टेरेसा, बिल गेट्स और महात्मा गांधी जैसे महान पुरुष के साथ पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल की जीवनी की पढ़ाई 11 सालों से होती है। तेजस टेस्ट नामक पुस्तक में, और नील ओब्रेन, बेली ओब्रेन राइटर हैं, और इंडिया के 2 राइटर हैं, अंजना शाह और मिलारा। ये 4 राइटर मिलकर के पुस्तक को लिखे हैं और इंग्लिश में उनकी पढ़ाई होती है। तो हमने अपनी उम्र, ये 65 साल की उम्र में हमने 54 साल समाज के प्रति और पर्यावरण के प्रति संकल्प कर दिया। अब कहा गया है कि दर्जी के बेटा जब तक जिएगा तब तक सिएगा। हम जब तक धरती पर हैं तब तक ये अभियान कभी बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि इस अभियान के हमको किसी से लेकर के नहीं चलाते हैं। बहुत लोग पैसा देने के प्रयास करते हैं कि आप पैसा ले लीजिए, हम कहते नहीं, पैसा लेकर नहीं काम करेंगे। तब तो एनजीओ हो गया, हम एनजीओ नहीं चलाएंगे। हम लोग घर के परिवार जो हम लोग हैं, अपना घर के परिवार से ही खर्चा से आज तक लगातार हम लोग कार्यक्रम करते आ रहे हैं। जैसे पिछले साल 2019 में हमने नेपाल, भूटान समेत देश के
15 राज्यों के में 2 लाख पौधा बांटने का निर्णय लिया था। उसमें पर्यावरण धन प्रगोष्ठी, वनों पर रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरुआत किया था, जिसमें पलामू जिला के उपायुक्त डॉक्टर संतनु कुमार अग्रहरी जी के उद्घाटन किए थे। और उसके पिछले साल हमारे पलामू जिला के कमिश्नर साहब मनोज कुमार झा जी किए थे। यानी हमारे कार्यक्रम में देश विदेश के लोग सब जुड़े हुए हैं। अमेरिका के जॉर्ज जेम्स, जर्मनी के प्रोफेसर पेट्रा हैट्रिक, नेपाल के सरोज शर्मा, जम्मू कश्मीर के अशोक कुमार, पंजाब के इंद्रजीत कौर, उत्तराखंड के धूम सिंह नेगी, केरल के रामकृष्ण हेगड़े, कर्नाटक के पांडुरंग हेगड़े, पूरे देश के 21 राज्य के लोग जुड़े हुए हैं। बंगाल के विशाल जायसवाल, और इसी प्रकार से बिहार के सुरेंद्र प्रसाद जायसवाल, राजकुमार प्रसाद जायसवाल उत्तर प्रदेश के, इस प्रकार से पूरे देश में जो 21 राज्यों में लोगों का जोड़ करके, कर्नाटक के और हैं बहुत से लोग हैं। चूँकि दक्षिण भाषा में जाते हैं, दक्षिण भारत में, तो वहाँ हिंदी भाषी नहीं चलता है, वहाँ स्कूल में पढ़ाई होता है। तो वहाँ के जो हमारे पांडुरंग हेगड़े, रामकृष्ण हेगड़े, चंद्रशेखर आंध्र प्रदेश के, तो ये सब जो है वहाँ पर हिंदी भाषी नहीं चलता, तो हमको वहाँ पर कन्वर्ट करते हैं, वो लोग पढ़ाते हैं कि एक कौशल ने, झारखंड कौशल ने क्या कहा। तो हम लोग बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि कम से कम खर्च में काम को निकालें, जिससे पर्यावरण का नुकसान कम हो। जैसे 1 किलोमीटर चलना है तो टेम्पो की इंतजार मत कीजिए, 2 किलोमीटर चलना टेम्पो और कोई गाड़ी की इंतजार मत कीजिए, पैदल चलिए, एसी का इस्तेमाल कम कीजिए। तो आधुनिक सुविधा का अधिक से अधिक इस्तेमाल करेंगे तो पर्यावरण का नुकसान अधिक से अधिक होगा। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि कम से कम खर्च में काम को निकालें, जिससे पर्यावरण का नुकसान कम होगा। पर्यावरण का नुकसान होगा तो इस धरती पर 84 लाख जूनी जीवों के नुकसान हो जाएगा। चिंता उस बात की है कि डायना की स्वर्ग की तरह कहीं जीवन लीला सब पे समाप्त न हो जाए।